हमारे यहाँ बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन ऐसी आती हैं जिनकी कलाई में दर्द। उनकी कंप्लेन ये होती है कि जी हमें कपड़े धोते हुए, कपड़े निचोड़ते हुए, हड्डियाँ पकाते, इलाज को लंबा करने के बजाय टू द पॉइंट वहीं पे इसको ख़त्म करना चाहिए। और हम रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में जी अस्सलाम वालेकुम, आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन ऐसी आती हैं जिनकी कलाई में दर्द होती है। और कलाई में जो दर्द है वो आम तौर पे अगर आप मेरा हाथ देखें तो या इस जगह पे दर्द होती है, या इस जगह पे दर्द होती है, या इस जगह पे दर्द होती है। और उनकी कंप्लेन ये होती है कि जी हमें कपड़े धोते हुए, कपड़े निचोड़ते हुए, हड्डियाँ पकाते हुए, बच्चा उठाते हुए, या कोई और इस किस्म का काम करते हुए जिसमें हाथों को थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, उसके अंदर दर्द होती है, तकलीफ़ होती है। और दवाई खा लें तो कुछ देर के लिए बेहतर होती है, बाज़ों को दवाई खाने के बावजूद ठीक नहीं होती। अब ये बड़ी कॉमन कंडीशन है और इसको मैं बहुत ही छोटी सी वीडियो में आपको समझाऊंगा। देखिए, ये आम तौर पे जो कंडीशन है, ये टेंडन्स का दर्द होता है जिसको हम टेंडनाइटिस कहते हैं। टेंडन्स जो होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। अब देखिए, ये जो हमारा हाथ है, ये यहाँ से टेंडन आके हमारी उंगलियों को ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो इस जगह पे उन ख़वातीन में मैंने नोट किया है कि जो ज़्यादा काम करती हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह कपड़े धोने हैं और धोने के बाद उनको निचोड़ना है, तो जल्दी में बजाय एक एक कपड़े को निचोड़ने के वो 2-3 कपड़े पकड़ लेती हैं और उनको निचोड़ती हैं ताकि काम हमारा जल्दी ख़त्म हो जाए। उनका इस जगह के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। अच्छा, फिर इसी तरह बच्चे को जब आप उठाते हो तो एक हाथ आपका यूँ होता है और ये मूवमेंट आपकी होती है, तो इससे इस जगह पे आपको पेन हो सकता है, इस जगह पे आपको पेन हो सकता है। ये पेन 1-2 दिन में डेवलप नहीं होता, ये बड़े दिनों से चल रहा होता है। और आप उसको कभी हाथों को आगे पीछे कर लेते हो, कभी आप कोई दवाई खा ली, पैरासीटामोल खा लिया, ब्रूफेन खा ली, तो यू डोंट टेक इट सीरियसली। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब महीने से महीने गुजर जाते हैं तो उसके बाद जब आपको आराम नहीं आ रहा होता और आपके जो रोज़मर्रा के करने वाले काम हैं उनके अंदर रुकावट आनी शुरू हो जाती है, फिर आप जाते हो डॉक्टर के पास। डॉक्टर आमतौर पे या इसको देख के फौरी तौर पे डायग्नोसिस कर देगा, या फिर आपको वो कहेगा कि आप एक्सरे करवाएं। एक्सरे में आता कुछ नहीं है क्योंकि ये हड्डी का डिफेक्ट होता ही नहीं है। ये क्लिनिकली आप एवेल्यूएट करके, हम तो नॉर्मली उस जगह को दबा के देख लेते हैं यूं करके और पता चल जाता है कि ये टेंडनाइटिस है। मूवमेंट करके देख लेते हैं, ये मूवमेंट करके यूं करके, तो एक आइडिया हो जाता है कि ये टेंडर स्पॉट है। अब आ जाता है इसका इलाज। अब मेरे ख्याल में इलाज को लंबा करने के बजाय टू द पॉइंट वहीं पे इसको ख़त्म करना चाहिए। और हम रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में हम ये समझते हैं कि इसको इंजेक्ट कर देना चाहिए। और मेरे जितने पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर अल्टीमेटली एंड में उनको इंजेक्ट ही करना पड़ता है और आमतौर पे एक ही से ठीक हो जाते हैं, बाज़ों का 2-3 भी लगाने पड़ते हैं। देखिए, इसमें या किसी भी इलाज के अंदर नोबडी कैन से 100%, लेकिन मोर देन 95% यही रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए जिन लोगों को भी कलाइयों में दर्द की तकलीफ़ है और एक ख़ास पॉइंट के ऊपर, अगर पूरी कलाई में दर्द है वो एक अलग कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर एक इस जगह पे, इस जगह पे या इस जगह पे, या हल्का सा यूं करने से, बर्तन उठाने से, फ्राई पैन पकड़ने से दर्द हो रही है, उठाने से, बाज़ों का चाय का कप भरा हुआ हो तो उठाने से दर्द हो रही है, कपड़ा निचोड़ने से दर्द हो रही है, ज़्यादा इम्कान है कि आपको ये टेंडनाइटिस हो। और यू कैन गो टू योर डॉक्टर, डिस्कस कर लें आप। मेरे ख्याल में इंजेक्ट करवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं करवाना चाहते, यू कैन गो फॉर फिजियोथेरेपी ऑल्सो। मेडिसिन भी लें, फिजियोथेरेपी भी करवा लें, वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएगा कि इसको कितने दिन चाहिए। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे, आई वुड प्रेफर टू इंजेक्ट इट। तो जितने भी इस किस्म की कंडीशंस हैं वो अगर आपको हैं तो उनको फिर इसी एंगल से आप लें। थैंक यू।